अस्सलाम वालेकुम गाइस, जोर बाशिन सलामत बाशिन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज है संडे का दिन। संडे का दिन बहुत मसरूफ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बालों के ऊपर क्या लगा हुआ है। ये है मास्क का जो साइड का हिस्सा होता है ना, तो वो मुझे मास्क मिल गया था, तो साइड का हिस्सा वाला रबड़ मैंने निकाल दिया और उसको बांध के ना अपने मतलब पोनी बना दी मैंने। अब क्या करे, गुर्बत है यार, रबड़ नहीं मिल रही थी मुझे, पोनी नहीं मिल रही थी, मैं क्या करती। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको अपने बालों की जो है खूबसूरती दिखा रही हूँ। देखें आप, मेरे बाल किस तरह शाइन कर रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहा कर आई हूँ अभी। और दूसरी बात, मैं अपने बालों पे क्या इस्तेमाल करती हूँ, क्या लगाती हूँ, कौन सा तेल, कौन सा शैम्पू, क्या चीज़ करती हूँ जो मेरे बाल इतने खूबसूरत हो जाते हैं नहाने के बाद। इन सब के लिए अगर आपको जानना है ना, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाके ना दर्जन से अपने कपड़े ले आई, वो जो मैंने ख़रीदा था ना, तो ये मैंने इस तरह से स्टिच करवाए हैं। जो दर्जन है ना, वो घर वाली दर्जन है, तो उसने मेरे कपड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं यार, कोई मसला नहीं है। सस्ते जो लोग सीते ना कपड़े, तो वो ऐसे ही सीते। अब देखो इसका लेस कैसे इस तरह लगाया हुआ है। और खैर कोई बात नहीं, इग्नोर करें, कोई मसला नहीं यार, गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए और ऐसी चीज़ों पे लड़ना नहीं चाहिए। मैंने ना कुछ लड़कियां देखी है जो कि बोलती है कि यार ये क्या कर दिया, मेरे कपड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया, और उस दर्जन को जाके ना फिर गालियां देना शुरू हो जाती हैं और बेइज्जत करना शुरू हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। ऐसी हरकतें बिल्कुल ना किया करें। देखिए, गलती तो हर इंसान से होती है ना, तो वो भी एक इंसान है और जाहिर है घर में आप दे रहे हैं किसी दर्जन को, और वो दर्जी नहीं है, वो अपने घर में ही कपड़े बना बना के सीख चुकी है, तो आपके कपड़े भी वो बना रही है। तो टू द पॉइंट बात आते हैं, कपड़े मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं अगर इस कपड़ों की कॉस्ट बताऊँ ना आपको कितने में पड़ा मुझे, मैंने लिया था 1500 रुपए का कपड़ा। ठीक है, 200 रुपए की मैंने लेस ले ली थी और घर वाली औरत को दी थी सिलाई करने के लिए, तो उसने मुझसे लिया था 600 रुपए को। टोटल जो कॉस्ट बनती है ना मेरे कपड़ों की, मेरे ख्याल 2300 रुपए बन जाती है। और उसमें मैंने अपने पसंद से कलर भी चूज किया है और कपड़ा भी अपने पसंद से, लेस भी अपने पसंद से, और फिटिंग वगैरह भी मैंने अपनी पसंद से करवाए हैं। यार आप भी इसी तरह के ना कपड़ा ले, डिजाइन करें, उसको अपने पसंद से बनवाएं। तो खैर आज संडे का दिन था और 14 फैब थी, तो मैंने कहा मैं कोई खाना शाना आज नहीं बनाने वाली। हस्बैंड ने कहा नहीं, आज फिर भी चावल बनाओगी आप, वो भी मटर वाले। मैंने कहा ठीक है, लेकिन पिज्जा मंगवाएंगे आप। यार 14 फैब है, हम मनाते नहीं है, लेकिन कम से कम प्यार का इजहार तो करना चाहिए ना उन्हें। हमारे जो हस्बैंड है ना, वो प्यार का इजहार ऐसे ही करते हैं, आलू प्याज टमाटर देके। लेकिन मैंने इस दफा कहा मुझे आलू प्याज टमाटर नहीं, मुझे पिज्जा खाना है, और वो उन्होंने पिज्जा जो है ऑर्डर कर लिया, मेरे फेवरेट पिज्जा, और इतना टेस्टी, इतना यम्मी था ना कि मत पूछें। तो ये ठंडा हो गया था पड़े पड़े, तो मैंने इसको गर्म करना था ओवन में, तो मैंने इसको गर्म किया, फिर हम सब ने मिल के बैठ के खाना खाया और बहुत ज्यादा इंजॉय किया। साथ में मैंने मटर पुलाव बनाए थे, वो भी बड़े टेस्टी किस्म के बने हुए थे। सबको जो है वैलेंटाइन डे मुबारक हो। जो हम नहीं बनाते, मुसलमानों को मनाना नहीं चाहिए, बुरी बात है, लेकिन अपने प्यार का, मोहब्बत का इजहार अपनी वाइफ से छोटी मोटी चीजें दे के लाजमी किया करें। तो आज का जो व्लॉग था ना, मैंने बनाना नहीं था, बस ऐसे ही मैंने आपको ना हल्की फुल्की मतलब एक वीडियो बना के आपको दिखानी थी कि यार मैं जिंदा हूँ अभी तक। मुझे आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है फॉलो करें। वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों आप लोग ऐसे हो यार। चलो खैर कोई मसला नहीं यार, कोई मसला नहीं, कर लो जुल्म मुझ पे, मासूम बच्ची पे कर लो जुल्म। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे कल वाले व्लॉग में। यार फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।